संख्या पद्धति के एक और वीडियो के साथ में हम फिर से हाजिर हैं भाई। टाइप सेकंड, टाइप पहला मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टाइप सेकंड, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, बहुत ही अच्छा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा ट्रिकी अप्रोच के द्वारा हम इसको बताएंगे आपको। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। एवरेज, एवरेज होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर नंबर क्रमागत हैं, समझिएगा, अगर नंबर क्रमागत हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 हमारे पास नंबर हैं, तो इन 3 संख्याओं जो क्रमागत अपने आप में, इनका जो एवरेज होगा ना, वो बीच वाला नंबर ये आएगा। बीच वाला जो नंबर होगा क्या होगा, एवरेज आएगा। तुम चाहो चेक कर लो, 1 2 3 ये संख्या 3 क्रमागत हैं, इनका औसत कितना होगा, पदों का योग करिए। देखो पदों का योग कितना होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, पदों का योग 6। क्या पद है ये, पदों की संख्या कितनी है, 3। 3 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया, जो कि बीच का नंबर है। समझ में आ रही है। मतलब मेरा कहने का इतना उद्देश्य है कि अगर 3 संख्याएं तुम क्रमागत लेते हो, तो 3 संख्याओं में जो बीच वाला नंबर है ना, वो तीनों संख्याओं का औसत होगा, ठीक है। चाहे ये सम संख्याएं हैं, चाहे ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। पर शर्त ये है इसमें कि संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए, इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लूँ 15 20 और 25 क्रमागत है, क्रमागत, बीच का अंतर समान है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है। इनका एवरेज चेक करते कितना आता है, पहले इनका योग करिए। योग कितना आएगा, 15 और 25 40, 40 और 20 कितने हो गए 60, योग फल आया 60। 60 में भाग करो कितने का, 3 का, 3 से कटा कितने बार, 20 बार, कितना आ गया 20, बीच वाला नंबर आ गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 3 संख्याएं हैं और वो क्रमागत हैं, बीच का जो नंबर होगा वो उन तीनों का एवरेज होगा, औसत होगा, ठीक है ना। चाहे संख्या सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात आती है, संख्याएं 3 थी, बीच का नंबर एवरेज आ गया। संख्याएं भाई साहब 5 हैं, संख्याएं 5 हैं, 2 नंबर इधर छोड़ो, 2 नंबर इधर छोड़ो, बीच का नंबर ये मिल गया हमको, ये क्या होगा, एवरेज होगा, ठीक है ना। संख्याएं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तुमको ये चीज़। 3 नंबर छोड़ो इधर, 3 छोड़ो इधर, बीच का नंबर एवरेज होगा इसका। समझ में आ रही है। अगर संख्याओं की संख्या विषम है, चाहे 3 पद हैं, चाहे 5 पद हैं, चाहे 7 पद हैं या 9 पद हैं, बीच का जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इन सभी नंबर्स का एवरेज होगा, ठीक। ये बात क्लियर है। चलिए इसको नोट करिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगर पदों की संख्या आ जाए सम, जैसे मान लीजिए आपको 4 पद दे दिए, 4 पद में बीच का पद है ही नहीं कोई, तो कैसे करोगे आप। बीच का पद निकालने के लिए, यानी इसका एवरेज निकालने के लिए हमें इन दोनों पदों का सहारा लेना पड़ेगा। यानी इन दोनों का जो मध्य पद होगा ना, इन दोनों का जो मध्य पद होगा, मान लीजिए ये ए संख्या है, ये बी संख्या है, ये सी संख्या है, ये डी संख्या है, तो क्या करोगे आप, इनका एवरेज निकालना है हमें। तो इन बीच वाले जो 2 नंबर हैं, इधर का नंबर छोड़ो, एक नंबर छोड़ो इधर का, बचे 2 नंबर, इन दोनों नंबर को जोड़ोगे बी और सी को, और 2 का डिवाइड कर दोगे, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य का बिंदु होगा, वो इनका एवरेज निकल आएगा। समझ आ रही है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका छोटा सा एक। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 इनका एवरेज निकालना है मुझे। 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो क्या होगा भाई एवरेज, जोड़ करो 1 और 2 3, 3 और 3 6,
6 और 4 10, योगफल आया 10, योगफल आया 10। संख्याएं कितनी है? 4, 4 ही तो संख्याएं, 4 का भाग कर दो भाई साहब, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20, 2.5 आ गया, 2.5। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो 2.5 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 2.5 कहाँ पर आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 का एवरेज हो गया ना, तो क्या किया मैंने? 2 को और 3 को ऐड करके 2 का डिवाइड लगा दूंगा, 5/2, 2.5 मिल गया, यानी मुझे एवरेज मिल गया। तो अब हमें सभी पदों को जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना होगा? बस हमें ये देखना होगा हमें कि पदों की संख्या सम है या विषम है। विषम है तो साइड के पद छोड़िए, बीच का पद निकाल लीजिए। सम संख्या में पद हैं, बीच के 2 पद लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। इसी लॉजिक का यूज करते हुए ये इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, कोशिश ये करिए जो आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, साथ में नोट करें। नोट करोगे तभी कंटेंट आपके हाथ लगेगा भाई, नहीं तो फिर सीधी सी बात है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे में। देखिए 24 योग दिया है हमें, संख्याएं कितनी हैं? 3। अभी मैंने बताया था आपको पदों का एवरेज कितना होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे संख्या। चलिए पदों का योग कितना है? 24, पदों का योग है 24। संख्या कितनी है? संख्याएं 3, संख्या कितनी है? 3 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ गया? 3 अट्ठे 24। दोबारा देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24, एवरेज कितना आ गया? 8। संख्याएं 3, 1 2 3। बीच का पद क्या होता है? बताया था मैंने आपको भी, एवरेज। बीच का पद एवरेज होता है। एवरेज मेरा कितना है? 3 का योग 24, तो एवरेज हो गया भाई साहब 8। क्या 8 सम संख्या है? यस, इसलिए सम संख्या की बात करिए। 8 एक सम संख्या है। संख्याएं कितनी है? 3। तो एक 8 से बड़ी होगी और एक 8 से छोटी होगी, क्योंकि बीच का नंबर हमारा एवरेज शो कर रहा है। तो 8 से बड़ी संख्या कौन सी सम होती है? बताओ जरा। 8 से बड़ी सम होती है 10, और 8 से छोटी सम कौन सी होती है? 6। यही 3 संख्याएं, यही आपको प्रश्न में पूछी गई हैं। तो 6, 8 और 10 चाहे तो चेक करिए, 6 और 8 14, 14 और 10 24, इनका योगफल आ गया। अब तुमसे प्रश्न में हो सकता है पहला नंबर पूछ ले, हो सकता है दूसरा नंबर पूछ ले, हो सकता है तीसरा पूछ ले, या तीनों को पूछ ले। ठीक है ना? चलिए इसको देखते हैं भाई। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। पहले 5 स्थान बनाओ, ये बना ली मैंने 5 स्थान। ठीक है, एवरेज कहाँ पर आएगा? बीच में आएगा। बोलो एवरेज क्या बताया था मैंने आपको? योग 80, योग 80 अपॉन में क्या संख्या है हमारी? 5। 5 का भाग कर दो, 16 बार कट गया। बात कर रहा है सम संख्या की, क्या 16 सम संख्या है? यस, 16 सम संख्या है। बीच का नंबर आ गया। बाकी 2 नंबर इससे बड़े होंगे और 2 नंबर इससे छोटे होंगे। छोटे नंबर निकालो पहले। 16 से छोटा कौन सा सम होता है? 14। उससे छोटा कौन सा होता है? 16 से बड़ा, 18 से बड़ा। यही आपके 5 नंबर हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहले आप इसका एवरेज निकालिए। एवरेज कितना होगा? 51 बटे क्या संख्याएं? 3, 17 आ गया। 17 भाई साहब एवरेज निकला है इसका। 17 विषम संख्या ही तो है। 17 से बड़ी कौन सी होगी? विषम 19। छोटी कौन सी होगी 17 से? 15। यही 3 संख्याएं हैं वो। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है। वे संख्याएं बताइए कौन सी हैं? 5 स्थान बनाओ, 1 2 3 4 5। एवरेज होगा बीच वाला नंबर। ठीक है, कितना भाई एवरेज? 145 अपॉन 5 संख्याएं।
5 दूनी 10, 5 निम्मा 45, 29 आ गया बीच का नंबर हमारा। 29 क्या है? विषम संख्या है। 29 विषम संख्या है। तो अब देख रहे हैं हमें 29 छोटी कौन सी विषम होती है? 27 छोटी कौन सी होती है? 25। 29 से बड़ी, 31 से बड़ी। ठीक है, नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 36 है। संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है, जरूरी नहीं आपको संख्या पूछे, हो सकता है पहला नंबर पूछ ले, दूसरे नंबर का पूछ ले, तीसरे नंबर का पूछ ले या चौथे नंबर का पूछ ले, कोई भी नंबर पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए 4 बनाओ स्थान पहले। 1 2 3 4। क्या बताया था मैंने आपको? अगर संख्याएं सम संख्या में हैं तो बीच का नंबर क्या होगा? एवरेज। बीच का नंबर तो 2 है, इसमें बीच में 2 नंबर हैं। एवरेज कहाँ गया आपका? बीच में गया। इसका मतलब है इसके जो एवरेज होगा ना, वो इनमें से कोई भी नंबर नहीं होगा। जो ये 4 नंबर हैं, इनमें से एवरेज इनका चारों में से कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। एवरेज निकाल लो पहले भाई साहब। कितना आएगा? 36 बटे क्या नंबर है? 4। 4 निम्मे 36, 9 आ गया एवरेज। क्या 9 इन चारों संख्या में से कोई संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, 9 सम संख्या नहीं है। इसका मतलब है जो भी हमें 4 संख्याएं निकालनी है वो 2 छोटी होंगी, 4 इससे 9 से 2 छोटी होंगी और 2 होंगी इससे बड़ी। समझ में आ रही है? 9 से 2 छोटी होंगी और 9 से 2 बड़ी होंगी, क्योंकि 9 एवरेज है। एवरेज का मतलब बीच में आ रहा है वो, तो 2 इधर हैं इससे और 2 इधर हैं। ठीक है, चलिए 9 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 8 से छोटी कौन सी होती है? सबको पता है। 9 से बड़ी, 10 से बड़ी। अब आपको पूछता है कि दूसरी नंबर कौन सी है भाई साहब? 8 बताओगे। तीसरी कौन सी है? 10। चौथी कौन सी है? 12। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। विषम संख्याओं का योग बता रहा 72। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम। 6वां क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 बता रहा है। वो बतानी संख्याएं कौन सी हैं? चलिए भाई 4 पेश कर लिए मैंने इसी तरीके से। 72 योग है, संख्याएं 4 हैं। 18 चौके 72, 18 आ गया बीच में भाई साहब। एवरेज आ गया हमारा 18। क्या 18 विषम है? हमें पूछ रहा है वो विषम संख्याएं। तो जो भी विषम संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? 18 बीच का नंबर एवरेज आ गया, तो 2 इससे छोटी होंगी और 2 इससे बड़ी होंगी। अब बताओ जरा 18 से छोटी विषम कौन सी होती है? 17। उस छोटी 15। 18 से बड़ी 19, 19 से बड़ी 21। यही आंसर है, नोट करिए। देखिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। संख्याएं 6 सम संख्याएं हैं, योग है उनका 120। संख्याएं 6 बनाओ। 1 2 3 4 5 6। भाई साहब 3 नंबर ये गए, 3 नंबर ये गए, एवरेज गया बीच में। इसका मतलब एवरेज इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, 102 में भाग करेंगे कितने का? 102 में भाग करेंगे 6 का। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 17 आ गया। 17 इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर है। हमें पूछ रहा है किससे? सम संख्या बतानी है। 17 से छोटी 3 संख्या बताओ, 17 से 3 बड़ी बता दो। 6 नंबर्स हो गए। 17 से छोटी कौन सी नंबर है भाई साहब? सम 16, 14, 12। 17 से बड़ी 18, 18 से बड़ी 20, 20 से बड़ी 22। यही आंसर है इसका। देखो चुटकियों में आंसर निकल रहा नहीं निकल रहा है। अब अगला है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। संख्याएं बताइए। ये आपको खुद क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से जो 5वां नंबर यहाँ पर निकल रहा है 20, 1 2 3 4 5, तुम बताओगे 5वां नंबर यहाँ पर कौन सा निकलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डालिएगा 8वां का आंसर यहाँ बताइएगा। नोट करिए।